हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के बारे में। अभी इस वैकेंसी का जो कॉमन पेपर है वो 7 जनवरी को होना प्रस्तावित है, लेकिन हाल ही में आई खबरों के मुताबिक जो पेपर है वो स्थगित होने की पूरी संभावना बन रही है। काफ़ी समय से जो अभ्यर्थी इसमें तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करें या नहीं, तो ऐसे जो सवाल है वो हमारे मन में आ रहे हैं। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती के बारे में, तो 918 पदों पर ये भर्ती होनी है और इसका जो कॉमन पेपर होता है आप सभी जानते हैं कि 7 जनवरी को निर्धारित है। लेकिन काफ़ी बड़ा डाउट अभी चल रहा है कि एग्ज़ाम 7 जनवरी को होगा या नहीं। अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति भी कुछ समय पूर्व लगाई गई थी एग्ज़ाम स्थगित करने के लिए, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि वर्तमान के अंदर बीजेपी सरकार आ चुकी है। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर बनाया गया, उसको सेट किया गया, तो वो 2023 यानी कि कुछ समय पूर्व कांग्रेस सरकार के अधीन करवाया गया था। तो जो अभ्यर्थियों में डाउट चल रहा है कि पेपर लीक होने की संभावना काफ़ी हद तक बनी हुई है। और जो जिस प्रकार से पिछले सत्र की जो सरकार है उसमें पेपर लीक के मामले सामने आए, तो जो वैकेंसियाँ है काफ़ी समय के लिए अटक गई थी। तो इस बार की जो ये वैकेंसी है वो पेपर लीक ना हो और बेरोजगार अभ्यर्थियों को फिर से जो धोखे का सामना करना ना पड़े, इसके लिए जो सीएम साहब है उनको लगातार इस भर्ती के लिए बताया जा रहा है कि जो पेपर है इसको इस एग्ज़ाम डेट को स्थगित करके नए सिरे से इस एग्ज़ाम को करवाया जाए। तो अगर हम बात करें फ़िलहाल वर्तमान स्थिति की जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी को होगा या नहीं, तो इसमें आप सभी जानते हैं कि 25 तारीख को भी बैठक होनी है, तो उसमें भी डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति की हम बात कर रहे हैं तो 7 जनवरी को ही पेपर होना निश्चित है। लेकिन कुछ समय बाद आपको जो न्यूज़ है वो मिल भी सकती है, क्योंकि पेपर लीक अगर होने का जो ये मामला है वो सीएम साहब तक पहुंचता है, तो इस भर्ती में जो पेपर है उसके स्थगित होने के चांस भी काफ़ी हद तक बन रहे हैं। यूँ समझो कि आप 60% चांस है इस जो एग्ज़ाम डेट है वो स्थगित हो सकती है, क्योंकि जो पेपर लीक का मामला है वो काफ़ी हद तक सीएम साहब तक पहुंच चुका है। और जो अभ्यर्थी इसमें चाह भी रहे कि जो पेपर स्थगित हो और नए सिरे से जो इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो नई इसके अंदर आए और पेपर भी एक बार और बने, ताकि जो पेपर लीक का मामला है वो एक बार फिर से बेरोजगार अभ्यर्थियों को देखने को ना मिले। तो हमने ओवरऑल बात करी जो 7 जनवरी का पेपर है, जिनके तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं तैयारी बिल्कुल ना छोड़े। ऐसा भी नहीं है कि जो पेपर स्थगित हो जाए तो आप अपनी तैयारी छोड़ दें और यूँ मान लें कि पेपर स्थगित होगा, तो ऐसा नहीं है। 7 जनवरी को भी पेपर निर्धारित होना हो सकता है, बिल्कुल 7 जनवरी को पेपर भी हो सकता है। तो जो अभ्यर्थी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, तो वो अपनी तैयारी बिल्कुल भी ना छोड़े, अपनी तैयारी करते रहें। और जो नए अभ्यर्थी इसमें लगे हैं तैयारी में, तो वो भी अपनी तैयारी करते रहे। कुछ भी हो सकता है, अगर पेपर स्थगित भी होता है तो आपको और समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, और साथ ही साथ जो पेपर लीक की संभावना है काफ़ी हद तक कम भी हो जाएगी। तो दोनों तरफ से ही फ़ायदा है, अभ्यर्थी जो इसकी अच्छे प्रकार से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो, और
इस मामले में भी मैं आपको एक बात और बता दूं कि ना फंसे कि पेपर स्थगित होगा नहीं होगा, 7 जनवरी तक जो है आपका पेपर होना निर्धारित है, उसी को ही मान के चले अभी और अपनी तैयारी करते रहें, ताकि जो पेपर पोस्टपोन होने की न्यूज़ है वो आपको 25-26 तारीख को जो क्लियर पता चल जाएगा। और इस प्रकार से आरपीएससी द्वारा ही ये डिसाइड किया जाएगा कि जो अब वैकेंसी का एग्ज़ाम, इस भर्ती का जो पेपर है वो 7 जनवरी को लिया जाना है या नहीं। तो एक पेपर लीक की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अगर जो नए सिरे से पेपर इसमें बनाया जाता है। और अगर 7 जनवरी को एग्ज़ाम जो होता है, जिनकी तैयारी अच्छे से है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी फ़ायदा है कि जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं कि 7 जनवरी को पेपर होना है, उस चीज़ को मानकर। तो दोनों तरफ से ही जो बेरोज़गार अभ्यर्थियों को लगभग फ़ायदा मिलने ही वाला है। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहे, और जिन अभ्यर्थियों की तैयारी थोड़ी कम है तो वो उन अभ्यर्थियों को भी जो पेपर स्थगित होने से समय मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।